फ्रेंड्स, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने कुछ मेटल्स के नाम जाने थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं। उसके पहले भी हमने देखा था कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वीक एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कीजिए कि जो पेज जिसमें आपने नोट किया होगा उस पेज को सामने रखिए। और सबसे पहले आपको बता दूं कि वहाँ पर जितने भी एसिड हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए, उसमें से ही इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड आपको इन्फॉर्मेशन में रहने चाहिए। साथ ही ये पता होना चाहिए कौन कौन से बेस इंपॉर्टेंट होते हैं और उन सभी बेस और एसिड में कौन सा पार्ट रिएक्शन में अलग होगा, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट होगा, कौन सा पार्ट अलग होगा, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी की बुक का, उसमें आप लोग एक बैलेंसिंग रिएक्शन पढ़े होंगे। तो जो बैलेंस करना है रिएक्शन को वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा इस रिएक्शन को समझने के बाद। तो उसको हम लोग आप लोग क्या करिए कि जो चैप्टर है उस टॉपिक में आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि कैसे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो इस रिएक्शन को करने के बाद जो ये आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको समझने के बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है रिएक्शन को बैलेंस करना। तो आज हमारा काम बैलेंस करना नहीं है, केवल एक रिएक्शन कैसे होगी उसकी पूरी इंटरलिंकिंग समझना है। देखिए, पहला इसमें है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पहला रिएक्शन होती है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड एंड बेस। तो देखिए, पहले लिखा हुआ है एसिड प्लस मेटल, तो एरो के बाद प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और एक रिएक्शन दी है 2HCl जिंक प्लस जिंक से रिएक्शन हो गया है और ZnCl2 प्लस H2 बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एग्जाम्पल तो ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, इसमें लिखा है एसिड। हमने इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें आपने जो पेपर में लिखा होगा उसमें लिखा होगा 3 तरीके के एसिड आपने लिखा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में। वो तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। तो मैं आपको बता दूं कि आप क्या करिए कि यहाँ ज़रूरी नहीं है HCl ही, आप नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं और उसमें नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं। देखिए, आप यहाँ एसिड लिखा है, आप वहाँ पर उन तीनों में से कोई भी एसिड ले सकते हैं, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड ही आपको लेना है। उन तीनों में कोई एसिड आप यूज कर सकते हैं। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZnCl2 यहाँ पर जो है साल्ट है और H2 गैस सब में निकलेगी। तो ऐसे ही सेम रिएक्शन देखिए आपको क्या होना चाहिए, वो सभी जो पेपर में हमने लिखाया है, इसके पहले वाली वीडियो का जो पेपर में आपने लिख रखा है वो सभी आपको लर्न होना चाहिए। प्लस आपको ये जो लिखा है एसिड प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल इसके देखेंगे। सेकंड देखिए, लिखा है बेस प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए, अगर बेस का रिएक्शन होता तो हमने बेस भी लिखा के रखा है। देखिए, 3 तरीके के बेस लिखे हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है और उसमें लिखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस ही रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कराया गया है जिंक से। तो आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए ना कि सोडियम जो जिंक है वो जिंक हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बनाता। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है जहाँ पर सोडियम जिंकेट बनाता है। ध्यान दीजिए, सोडियम जिंकेट बनाता है तो Na2 ZnO2, बाकी और जितनी भी रिएक्शन होगी उन सब में मेटल का हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, मीन्स साल्ट ही बनेगा, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और निकल रही है। अब हम जो इसका नेक्स्ट वीडियो है, इसके जस्ट बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सभी के एप्लीकेशन, इन सभी के